भारत में परिवहन केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) का गठन अक्टूबर 1966 ईस्वी में किया गया। देश में सड़कों की कुल लंबाई 52.32 लाख किलोमीटर, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसकी संख्या 1 से 235 तथा लंबाई 1,04,75 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली एवं अंबाला से होकर गुजरती है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर की है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसकी विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में की गई। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में की गई। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 ईस्वी में स्थापना हुआ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। विश्व का बड़ा यात्री विमान एयर BS 380 है। कोच्चि नेबूसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को की गई। भारतीय जहाजरानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान है। एशिया में दूसरा स्थान है। भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई में न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात एक ज्वारी बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नोर, चेन्नई में है। भारतीय प्रतिरक्षा थल सेना, वायुसेना और तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी, पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में स्थित है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं सबसे बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़गवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि में स्थित है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कोच्चिन, पूर्वी विशाखापत्तनम तथा पश्चिमी मुंबई। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी 1958 में। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी, जो 7 कमांडों में बटा हुआ है। वायुसेना का प्रमुख सेना अध्यक्ष होता है।
प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। वायुसेना का ध्येयवाक्य नभम स्पृशम दीप्तम तथा नौसेना का स्वयं नो वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में पृथ्वी था। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत INS नीलगिरी है। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में पंजाब नेशनल बैंक था, जो लाला लाजपत राय द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवार्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेशी हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में की गई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंटी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक, जिनकी सीमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार 6 बड़े व्यापारिक बैंक, जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुष्टि हजारी समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की हैं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं UK में तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेशों में हैं। देश का पहला भारतीय महिला बैंक मुख्यालय दिल्ली की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई, जिसकी प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति थी। पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। भारत में संचार व्यवस्था। रेडियो का प्रसारण 1927 में प्रारंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1997 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा 1837 में प्रारंभ हुआ। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ।
डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ। मनी ऑर्डर सेवा 1980 में प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक हुई। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 से प्रारंभ हुआ। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में प्रारंभ हुआ। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ हुआ। टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1881-82 में कोलकाता में हुई। दूरदर्शन का प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जे.के. हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 के हुआ, जिसका संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 में राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1969 से दिल्ली में की गई। 1982 में दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का प्रारंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। एमटीएनएल की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। सेलुलर फोन की सेवा 1995 में प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुआ। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एमएनपी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी। भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1864 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा सागची झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के घाटी में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिला के पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला ओडिशा की स्थापना 1953 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 में की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार अब झारखंड में बोकारो के पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ की गई थी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में खुला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में किया गया। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक खानकारा सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 से प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग अर्थात कपड़ा उद्योग है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी
की स्थापना, बंगलौर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 में बेंगलोर में हुई थी। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का वेस्टर्न, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फिल की स्थापना 1964 में की गई। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थित है। फिल्म जगत, प्रथम भारतीय फिल्म मूक फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र, जिसमें आवाज़ नहीं थी। प्रथम भारतीय फिल्म बोलती फिल्म आला मारा 1931 में बनी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता अरशद ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला फातिमा बेगम, बुलबुल पाकिस्तान 1926 थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम, रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल। 70 में बनी भारत की पहली फिल्म शोले थी। विदेशों में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया 12.5% था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में था। भारत रत्न सम्मानित प्रथम फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला, पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त हुआ। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुनी गई जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त, वास्तविक नाम फातिमा रशीदा थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरी 1969। प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में की गई। ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म महिला भानु अथैया, फिल्म गांधी के लिए। सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1882 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेगम किंग्सले ने निभाई थी।